करने का मतलब है जो दान लोगे उसको पचाने का क्षमता है, तो समझ लो कि जो भजन करे एक दिन भंडारा किसी को पाने का मतलब 6,000 जाप उसको करना चाहिए जी। एक बार भंडारा करने का हाँ। हमारे पिता होता है जो पिता के आदेश में चलता है वो खुद ज्यादा प्यारे होता है जी। एक पिता के विपुल कुमार है, कोई पिता कोई शीलाचार है, कोई पंडित कोई तापस जाता, कोई धनवंत कोई सुरता है। अगर आप यहाँ से निकल जाएं देवी सुन लो तो गाँव में आग लग जाएगा। अभी सो बात हाँ तो चलिए तो निकल चले पंडित परियान सब लोग जितना है। दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में फिर जंगलों के बीच में साधु संतों की सेवा के लिए आए हुए थे। आइए चलते हैं, महाराज जी से ऊपर रहते हैं और चलेंगे, उनसे सत्संग भी करेंगे और पूछेंगे यहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था कैसे होती है। बने रहे वीडियो में। आइए चलते हैं, ये रास्ता है महाराज जी की, चलेंगे ऊपर और सत्संग भी करेंगे। और ये रास्ता है दोस्तों, ऐसे रास्ता से ऊपर जाएंगे हम, महाराज जी से सत्संग करेंगे और कैसे यहाँ रहते हैं ये देखिए दोस्तों। ऐसे रास्ता चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, वो महाराज जी कुटिया छोटी सी बनी हुई है और इसी पहाड़ के ऊपर महाराज जी रहते हैं और चलेंगे उनसे, यही रास्ता पहाड़ के ऊपर चलेंगे आगे। बने रही वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाएंगे, ऐसी रास्ते से जाएंगे महाराज जी के पास और छोटी सी गली है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ऐसे ही महाराज जी के साथ आगे चलेंगे और जस्ट मिलते हैं महाराज जी से और बातें करेंगे। और इस तरह पहाड़ और चढ़ के जाना पड़ता है और आगे देख सकते हैं, ऐसे रास्तों से जाएंगे और महाराज जी सत्संग करेंगे। चलिए सीधे महाराज जी के पास ही मिलते हैं, क्योंकि इतनी झाड़ियाँ हैं। जंगल के किनारे ही कैसे रास्ता बनी हुई है और आगे महाराज जी रहते हैं और उन्हीं की सत्संग करेंगे और महाराज जी से मिलते हैं और बातें भी करेंगे। चलते हैं आगे। ये रास्ता है और देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये देखिए दोस्तों, ये भी जंगल है। तो ये सीढ़ी चढ़ के जाएंगे आगे, महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के हम आ चुके हैं और कितनी साफ़ सुथरी कुटिया है। जस्ट जंगल किनारे ही महाराज जी की है, मंदाकिनी किनारे। और ये महाराज जी कुछ तुलसी के पेड़ भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, आपको दिखा दें। ये दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, महाराज जी हैं बैठे हुए हैं। कैसे चलते हैं सत्संग करें। जय सीताराम महाराज जी। ये महाराज जी बैठे हुए हैं और यहीं चल के सत्संग करेंगे। चलते हैं आगे, मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और गुफा है, देख सकते हैं दोस्तों, ये जहाँ महाराज जी रहते हैं। और महाराज जी की ठाकुर जी की आश्रम बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के भी गुरु जी हैं जो उनके श्री श्री 108 अयोध्या के अध्यक्ष रहे हैं राम मंदिर के। और ये महाराज जी को भोग लगा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये छोटी सी गुफा है और ये महाराज जी की छोटी सी ग्रंथ भी रखे हुए हैं और ये आसन बना हुआ है। और कुछ महाराज जी यहाँ पर भोजन पानी इस समय बनाते हैं, इस समय गैस का प्रयोग करते हैं क्योंकि पानी वानी की समस्या बहुत रहती है। और ये देखिए दोस्तों, कुछ आइए चलते हैं, महाराज जी से दर्शन करते हैं और भजन भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आगे हनुमान जी की आगे मूर्ति है जो आपको दिखाएंगे और सत्संग के आपको दर्शन कराएंगे। और ऐसे पहाड़ के नीचे, ये पहाड़ है बड़ा सा और जस्ट बगल में महाराज जी ने खोद के एक छोटी सी गुफा बनाई है, जहाँ चलेंगे उसके भी दर्शन कराएंगे आपको। और देख सकते हैं, ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और ऊपर दिखाते हैं हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई हुई है, बड़ी सी विशाल मूर्ति बनाई हुई महाराज जी ने। ये देखिए दोस्तों, और देखो चारों तरफ देख सकते हैं जंगल ही, जंगल के जस्ट बगल में जालियां लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जानवर कुछ आ जाते हैं, क्योंकि बगल में माँ मंदाकिनी नदी है और उसी से पानी पीने के लिए छोटे मोटे जानवर आते होंगे। यहाँ तक बोलते हैं महाराज जी सांप भालू भी आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। आप देख सकते हैं, ये महाराज जी जहाँ रहते हैं उसके जस्ट ऊपर ही बनाए हुए हैं महाराज जी ने। ये उनकी थोड़ा छोटा सा कमरा है, छोटी सी गुफा है। और देख सकते हैं, ये महाराज जी की हनुमान जी की मूर्ति है। कोई भक्त इनकी सेवा करना चाहे तो हमसे संपर्क रखता है। महाराज जी ने कहा था छोटा सा मंदिर बन जाता, हनुमान जी की छत्र छाया हो जाती तो ज़्यादा हतियत वो हो जाता महाराज जी का। और आपको बगल के दर्शन भी कराते हैं। देख सकते हैं, ये दृश्य महाराज जी के जस्ट बगल में। ये देखिए जंगल ही जंगल है और बगल में जस्ट मंदाकिनी नदी बह रही है, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। और
लोग अगर इस तरह से होगा जी इसमें लोग तो दिक्कत है। बिल्कुल महाराज जी। मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, संत को प्रचार कीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। जी जी मगर इसमें समझ लो अगर जो बनावटी कर करके समझ लो, साधु को समझ लो इस तरह करता तो सनातन धर्म काफी है। महाराज जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब साधुओं से पूछते हैं और जैसे वो कुछ नहीं बताते तो उनका मतलब मजाक उड़ाते हैं। हाँ, तो ये गलत बात है एक तरह से। भाई वो भजन तो कर रहे हैं, उनका चोला ही है, इस तरह का क्या किया जा सकता है। हमको पढ़े लिखे थोड़े साधु होता है, जितना आप पढ़े लिखे हो उतना साधु थोड़े पढ़े लिखे होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज। साधु अगर पढ़े लिखे रहता तो फिर साधु बनता काहे के लिए। बिल्कुल सही है। तो महाराज जी मतलब कि जैसे साधना भजन करते हैं तो क्या मतलब कि शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम साधु संत बन सकते हैं? उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी समझ लो आप मानते हैं, ठीक है ना। जी जब शास्त्र बता रहा है कि समझ लो नाम ही एक आधार है, जी दूसरा कोई आधार नहीं है। शास्त्र ही बता रहे हैं कि हाँ। नाम आधार पर हाँ। भजन कर सकते हैं। हाँ, जी। कलयुग वो मतलब जैसे नाम ही लेके अपना भजन करते हैं, बाकी उतना टाइम तो निकाल नहीं सकते हैं कि अपना मतलब कि पूरा टाइम भजन पे दें। नहीं, एक आड़े नाना जंजाला गृहस्थ लोग को उतना समय कहाँ मिलेगा। नहीं मिलता जी। तब उसमें है कि नाम अगर जाप कर रहे हैं, समझ लो कोई दान पुण्य करे, समझ लो कि कलयुग धर्म चार प्रकट से चौपा नहीं आता होता है। जी एन केन विधि दान करे कल्याण। जी कलयुग में दान ही कल्याण कर सकता है संसार जी को। जी जी कलयुग धर्म न किसे है चौपा इसका जी है, चार प्रकार के बता रहे हैं। एन केन विधि दान करे कल्याण। समझ लो कि संसार का लोग अगर भजन न कर पाते तो दान करे। साधु जो संत भजन कर रहे हैं, नियम पूजन कर रहे हैं, समझ लो उसमें सहयोग करे। महाराज जी किस प्रकार का दान करें? किस पर दान करने का कोई आधार नहीं होता। मतलब कि वस्त्र दान करें, अन्न दान करें? वही दान होगा। आपका धन, अन्न, वस्त्र, धन समझ लो दान किया जाता है, आपका धन होता है। जी अब कोई संत को रहने का व्यवस्था नहीं, उसको व्यवस्था किया जाए। जी भोजन का व्यवस्था नहीं, उसको व्यवस्था किया जाए। जी जी है, कपड़ा की व्यवस्था किया जाए, जी है, अशुद्धि का व्यवस्था किया जाए। और दान क्या होता है? जो सहयोग हो, मिल तो जाना। सहयोग जितना उचित हो हाँ। उतना कर सकते हाँ, हैं। क्षमता जितना है आपके जी। पास में, समझ लो क्षमता जिस हिसाब से दान होता है। जी जी अब हमारे पास क्षमता जितना है उतनी दान कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। बिल्कुल, जो भजन नहीं कर सकते तो अपना थोड़ी सी हिस्सा मतलब 100 का 10% हिस्सा अपना जी। दान हाँ, में लगा 10% तो हर लोग के समझ लो कहता है, शास्त्र भी कहता है कि 10% दान करना चाहिए। जी जी अब हमारा वार्षिक आय समझ लो 1 लाख का है तो 10,000 उसमें दान करो, जी 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 है, तो समझ लो कल्याण होगा। जी बिल्कुल। कहते हैं महाराज जी मतलब दान देने से कभी घटता नहीं। करता नहीं। महाराज जी किस तरह की जगह में दान किया जाए? आज की डेट में बहुत से लोग कहते हैं किस तरह की जगह में हम दान करें कि हमारा कल्याण, हमारे परिवार का कल्याण। जहाँ आपका समझ लो कि आत्मा जैसे संत सही है, जी वहाँ दान कीजिए। दान का भी समझ लो सही बता रहा जी। है। अब समझ लो ढोंगी को दान कर देंगे, समझ लो दान लेकर के समझ लो नाजायज खर्च कर देगा, समझ लो दारू पी लेगा, गांजा पी जाएगा, दुनिया कर देगा, जी घर गृहस्थी में खर्च करेगा तो क्या होगा। जी जी है? अभी बड़ मन समझ लो है, दान समझ लो कोई सब पचा नहीं सकता, नहीं भजन पचा। करेगा वही पचा सकता जी जी बिल्कुल है। अब गृहस्थी समझ लो बहुत लोग साधु यहाँ बने हुए हैं, समझ लो घर गृहस्थी आकर अपना घर में रहे, 4 महीना घर में रहे, 4 महीना यहाँ रहे, जी हैं भजन अपना दक्षिणा विदाई ले रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? विनाश हो जाएगा उसका ना। जी जी बड़ मनुष्य जो खा जला मूल से जाए, जी जी ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, समझ लो संतों लोग कर रहे हैं। भजन करने का मतलब है जो दान लोगे उसको पचाने का क्षमता है, तो समझ लो कि जो भजन करे जी जी एक दिन भंडारा किसी को पाने का मतलब 6,000 जाप उसको करना चाहिए। जी एक बार भंडारा करने का मतलब। हाँ, अब नितिन 6,000 भंडारा, एक भंडारा कर रहे तो 6,000 जाप करोगे तब ना उसको भंडारा का जो पूरा उसको कल्याण होगा, जी बिल्कुल महाराज जी। अन्य तो तुम्हारा पर ऋण हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को मतलब उसकी जानकारी ही नहीं है, वो डायरेक्ट भंडारा चालू। हाँ, दिन भर भंडारा कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, वो ले रहे हैं अपना सुकृत को समझ लो खत्म कर रहे हैं। जी आगे का भी जो है पुण्य प्रताप समझ लो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मोह घेर लिया, मोह तो समझ लो पाप कराता है ना। जी बिल्कुल मोह महाराज। सकल व्याधिन का मूल है। जी महाराज मोह माया ऐसी चीज है कि लोग छोड़ नहीं छोड़ पाते। के भी नहीं छोड़ पाते। अरे छोड़ेंगे जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, नहीं छूटेगा। राम जी कितनों लाख उपाय करेंगे, भगवान का कृपा बिना नहीं छूटेगा। आप जब कितने लोग आते हैं महाराज हम भी साधु बन जाएंगे, बन जाओ। 2-4 दिन रहा महाराज इसमें लोग घर का सब लोग खबर आ गया। तो जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तो समझ लो उतना त्याग तपस्या किसने होगा। भगवान ने समझ लो क्या सिखाया संसार में? त्याग। जी अयोध्या ऐसा वैभव से समझ लो
इंद्र समझ लो, उसका समझ लो कि तुलना अथी करता था, जी उतना लोग संपदा था अयोध्या में, जी और उसको भगवान ने त्याग दिया। जी भरत जी ने त्याग सिखाया ना, बिल्कुल जी जी जबकि पिता ने उसको राज दिया था। राज दिए थे, बिल्कुल वो चाहते तो आराम से रह राज सकते थे, मगर राम के बिना समझ लो राज भी समझ लो फीका पड़ता। फीका पड़ता है। हनुमान जी का निर्माण सोच रहे होगा, जी, जी। तो में कुछ सहयोग बताओ करो उसमें लोग। महाराज जी हनुमान जी तो ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ कुछ सोच छत्र रहे छाया हैं। चाहिए। हाँ छाया हुआ तो उनके होगा लिए अच्छा छाया ना। की व्यवस्था। हम्म। हनुमान जी भी खुले में बैठे हुए, तो अगर उसके ऊपर मतलब टीन लग जाए तो हाँ टीन अभी तो बेचान से टीन लगेगा, तुम लोग मंदिर का निर्माण होगा, तुम लोग भगत लक्ष्मी बोला जी जी धीरे धीरे नलू का व्यवस्था पहले होता है, पानी व्यवस्था सबसे बड़ा दिक्कत है। पानी व्यवस्था होगा, पानी लाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर, पानी तो महाराज जी आप मंदाकिनी में से पानी आता होगा। बाकी पानी लाके लाना पड़ता जी जी और इस बार महाराज जी कोई नलों की व्यवस्था नहीं होगा। है। ना ऊपर कौन जाने लाने जाएगा, ऊपर मम्मी जी कहाँ है नल, वहाँ जाने नहीं तुम अच्छा लोग। ऊपर बोर है। हाँ हाँ बोर्ड कराया है, वहाँ है। मौनी महाराज जी मौनी नाम था पहले से, हम लोग पहले मौन रहा था, हम लोग कुछ 11 साल तो मौन रहे, हम भी रहे। उसमें हम लोग हमारा नाम तो कोई नहीं पहचानेगा। जी जी छावनी तो मौनी जी कहने बना कुछ बता सकता कुछ लोग। जी जी पुराने लोग जानते हम अयोध्या मनी राम छावनी के पापा है महाराज जी का। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम गुरु जी का दिया हुआ है, छोटा सा नाम सिया रामदास है। सिया रामदास जी। जैसे महाराज जी यहाँ पे कोई भक्त आते हैं तो आपको मतलब किस नाम से लेके आप तक जाते जान हैं, जाए। मतलब आपको पा जाए, मतलब किस नाम से यहाँ पे जानते हैं लोग? नाम तो मौन रहते तो मौनी जी को जानते हैं, सुनो नाम से सुनो साधु कोई नहीं जानता, सुनो लोग का अधिकांश लोग जी नाम से कौन जानता, सुनो संत वेश भगवान है, जी जी वेश से सुन लोग सब जानते हैं। जी हैं मेरे यहाँ 11 साल हम मौन रहे, जी इसे मौनी जी सब कहते हैं। जी हैं अब मौनी भी बहुत है, मौनी भी मौनी मगर छावनी का मौनी जी सुन लो, अयोध्या छावनी का हम कृपा पात्र हैं। जी जी छावनी को सब लोग जानते हैं कि छावनी का संत है हमारा, स्वरूप से बता सकते हैं हम लोग छावनी का मौनी जी को। मतलब जैसे कोई भक्त आते हैं तो छावनी का मौनी पूछ लेगा तो लोग बता सकते हैं कि महाराज जी वहाँ पे रहते हैं। महाराज जी आप का गुरु स्थान मतलब अयोध्या है? अयोध्या महाराज जी आपके गुरु जी कौन थे? बताए ना श्री 1008 श्री स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज, अच्छा अच्छा राम जन्म भूमि अध्यक्ष, कृष्ण जन्म भूमि अध्यक्ष है। वो महाराज जी मतलब अयोध्या में ही रहते थे, आपने भी मतलब वहीं रह के गुरु दीक्षा ली। महाराज जी कितने साल आप अयोध्या में रहे? ये सब बहुत साल रहे, 20 साल। अब तो महाराज जी अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन गया, अब उद्घाटन में नहीं है महाराज जी। हाँ समझ में कोई यहाँ रहने वाला मेरे ठाकुर जी कहाँ हाँ, वो गए, नहीं बाबा है घाट तक। रमाकुटी। अच्छा अब ये मुझे लगता है अयोग धाम से पूरी किनारे किनारे रोड वहीं तक बनाएंगे रामघाट तक। पहले आता था यहाँ गाड़ी कच्ची रहता था, समझ लो कि गाड़ी आता था, मगर वो पंजाबी भगवान का जमीन जो था वो ले लिया, कर्मी मिला था आपका जमीन, हाँ, पंजाबी भगवान का वो राजकुमार दास खरीदे। उसमें उन्होंने पूरा निर्माण कर दिया। नहीं निर्माण कुछ नहीं किया, रास्ता घेरे तक खाली छोड़ दिया, निर्माण क्या करे। तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता बन जाना बंद हो गया तो रास्ता, गाड़ी उड़ी चल जाता था। महाराज जी आपका अयोध्या से बुलावा तो आया रहा होगा। बहुत से संत यहाँ गए हैं, बहुत से संत गए, जिनके पास तो समय है समझ जा सकते हैं। जाने की इच्छा हमें भी करता है, मगर बात है कि ठाकुर जी छोड़ कर सेवा पूजा छोड़ कर कहीं जाने का सवाल नहीं होता। जी जी अब इसके लिए समझ लो परिवार छोड़े घर छोड़े, अब उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। राम जी जहाँ रहे हैं कहीं राम जी हैं। महाराज जी आप बाल संत हैं कि मतलब गृहस्थ थे? नहीं बात संत हम सब हम लोग रहते थे, हम लोग फिर ग्रहण कर रहे महाराज जी आपने शादी नहीं की? शादी क्या कर रहे हैं, शादी से शादी करते तो हम लोग यहाँ क्यों आए। महाराज जी ऐसा क्या विचार आया कि आप संत बन गए, संत बन तो गए? भगवान का कृपा है, राम जी विचार कुछ नहीं होता समझ लो, हम तो भगवान का कृपा से होता है सब। जो कृपा होता है वो अति कृपा होता है, अति हरि कृपा जहाँ पर होई, अब पाँव धरे सो मारब सुई। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, चोरों के ऊपर कृपा है, साधु के ऊपर भी कृपा है, सबके ऊपर सबके ऊपर कृपा है। बिना कृपा के समझ लो कुछ नहीं, भगवान तो सबका संतान, भगवान सबका संतान मानते हैं, भगवान ही सबका पिता है। नहीं, मगर पिता होता है जो पिता के आदेश में चलता है वो खुद ज्यादा प्यारे होता है। जी एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक कोई सी बेचारा, जी कोई पंडित कोई तापस जाता, कोई धनवंत कोई सुरता जी जी है। जो भगवान के समझ लो ज्यादा नजदीकी है उसी को समझ लो भगवान अपनाते हैं।
जी भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा। समझे? तो जी। जिसका निर्मल जन मन है समझ लो वही भगवान को प्यारा रहे। प्यारा है। बिल्कुल। बाकी भगवान जी के लिए मतलब सब धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को दुखाना नहीं चाहिए। ये कर्म है, आप क्या करेंगे? आज की डेट में तो महाराज जी मतलब लोग एक दूसरे को सता ही रहे हैं। तो बता रहे हैं तो फिर वो जाएंगे, उन्होंने तो 84 में जाएंगे। 84 में मिल जाए। क्या करेंगे? 84 में जाएंगे। हम कहते हैं किसी को दुखाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। है? जी महाराज। अब संसार समझ लो इतना कवि लोग गा रहे हैं, समझ लो बजा रहे हैं, जी जी सुन रहे हैं सब कुछ। पहले तो समझ लो तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ लिखे, जी तो ग्रंथ से पढ़ करके समझ लो कुछ किसी सबको ज्ञान नहीं हो सकता, कारण सब पढ़े लिखे है नहीं। पढ़े लिखे तुम लोग ज्ञान होता, मगर रामानंदाचार्य तो महाराज समझ लो कि वो सबको कर्क बता दिए। जी महाभारत देखे, रामायण देखे, समझ लो शिव पुराण देखे, विष्णु पुराण देखिए, सब कुछ करके बता रहा है। वो तो बच्चों को मतलब उससे जोड़ दिए। सबको ज्ञान होना चाहिए, मगर उसको करते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए समझ लो सब कुछ नहीं कर रहे हो, समझ लो जाना 84 में कुछ पढ़ाएगा नहीं। महाराज जी आज की डेट में हम देखते हैं कि जो लोग मतलब गलत काम करते हैं तो उनके पास धन, वैभव, ताकत सब कुछ है। कलयुग में है, कलयुग में तो इनका है ना कि समझ लो जो गलत करेंगे समझ लो उसको भर देंगे, और जो धर्म करेंगे उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। जो धर्म करते हैं हाँ, अच्छे रास्ते पे अच्छे चलते हैं, तो रास्ते महाराज जी हमेशा सताए जाते हैं। कलयुग में ऐसे होता है। कि महाराज जी उल्टा क्यों हो रहा है? वो अब कर रहा है कलयुग से लोग जल्दी नाश होने का मतलब यही ना है कि समझ लो उसका देखा देखी वही पाप करेगा। हैं? अब पाप में समझ लो वृद्धि है, कथा सुनाया ना हमको कथा, एगो घर में गांव में शादी हुआ है, एगो पंडित जी बेचारा बहुत गरीब था समझ लो, तो उसका घर में रोटी पानी नहीं मिलता था, तो सब विदेश कमाने के लिए, बाहर कमाने के लिए, तो घर में आया समझ लो कि नया दुल्हन, तो समझ लो कि उसको रात में लग गया डोल डाल, और डोल डाल लग गया तो हवन उवन हुआ था, समझ लो पूजा करने को हुआ था घर में, तो समझ लो अब सोचा भाई किससे कहें, शर्माया बेचारी, नया नया तो समझ लो बात था, तो शर्माया तो समझ लो किसी ने पूछा, रात में उठा हवन भभूति हटा करके वहाँ डोल डाल करके उसको ढक दिया। कलयुग में समझ लो उसको सोना बना दिया है, भभूति उठा कर गंगा में प्रवेश करने के लिए सोचा घर वाला, तो सोना का अथी निकल गया। तब उसने सोचा भाई सोना कहाँ से इसमें आ गया। अब वो बहू उसका जो था समझ लो नया, वो उसने समझ लो अपना अथी करने के लिए उसने बता दिया कि हम ऐसे से कर दिए थे। अब रोज ना हवन करने लगा, रोज ना डोल डाल करने लगा, उसकी करने लगा, और करते करते समझ लो पूरा गांव प्रचार हो गया, पूरा गांव करने लगा। पंडित बेचारा गया कि बाहर कमाने, तो कमाते रह गया वो। बढ़िया ने अपना सोच रहा पंडित जी आता तो भाई हवन करता, बढ़िया तो पंडित जी था नहीं। गांव आया तो गांव को समझ लो साल 2 साल में रंग रूप बदल गया। भाई गांव को पहचान नहीं रहा, कैसा हमारा गांव ऐसा था, ऐसा हो गया कैसा। पंडित जी आया, बढ़िया ने सब बात बताया, ये कमाने के लिए आप तो तुम लोग महाराज आप ही तो तुम लोग की पूर्ण प्रताप से गांव बचा हुआ जी। अगर आप यहाँ से निकल जाएं देवी सुन लो तो गांव में आग लग जाएगा। अब सो बात हाँ तो चलिए तो निकल चले। पंडित परियान तुम लोग को जितना घर में सर सामान है तुम लोग सब लेकर बांधो, कुछ छूटे नहीं। पंडित परियान तुम लोग सब कुछ बांध के गाँव से बाहर गया तो आग नहीं लगा। महाराज आप कहे थे आग लग जाएगा, गाँव में आग नहीं लगा। अगर आप ध्यान कीजिए आपको कुछ छूट गया है घर में, सामान है उसका पूर्ण प्रताप भी हो जाता है। हाँ तो छूट गया। हाँ तो उसने कहा हाँ तागा सुई तुम लोग को छप्पर में फंसा हुआ रह गया। तागा सुई धागा सुई, हाँ सुई धागा उसमें फंसा है, तो जाकर ले आओ। लेकर के जैसे निकला सब लोग गाँव में आग लगना शुरू हो गया, पूरा गाँव जल गया। तो वही बात है कलयुग में देखा देखी पाप होगा, देखा देखी पुण्य होगा, समझ लो ये सब लिखा हुआ है। बिल्कुल महाराज जी, लोग एक दूसरे का देख के मतलब उसका कंपटीशन करना चाहते हैं कि वो अगर वैसा कर रहा तो मैं भी वैसा करूं। ये नहीं सोचते कि गलत है कि सही है।